नॉलेज है, आज हम उस पर बातचीत करेंगे, अपना 100% उसके अंदर लगाएंगे। लेकिन संख्या अभी धीरे धीरे बढ़ रही है। आप सभी साथियों से ये अनुरोध रहेगा कि आप सभी साथी कॉल करें अपनी टीम के उन साथियों को जिनको, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कैंगन वाटर दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि कैंगन वाटर दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी है क्यों, ऐसा हमारे इस पानी के अंदर क्या चीज है, क्या प्रॉपर्टीज है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। साथियों, जैसे कि अभी हम सब जानते हैं कि जितने भी दुनिया में लोग हैं वो भी इस चीज को पूरा क्लियरली समझते हैं कि पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन पानी कौन सा महत्वपूर्ण है, ये जानना बड़ा ही जरूरी है। तो मैं पुनः आप सभी साथियों से ये बातचीत जो कर रहा हूँ, इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। और उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप आज के इस वेबिनार के अंदर जुड़ें, और जितने साथी जुड़े हुए हैं उनको, जो साथी नहीं भी जुड़ पाए हैं उनको थोड़ा कॉल कीजिए, उनको इनवाइट कीजिए, क्योंकि अ, हम जब एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो वास्तव में बहुत सारी चीजें यहाँ से निकल के आएंगी, हमारे नॉलेज में ग्रोथ होगी। कुछ चीजें आप मेरे से समझेंगे, नई चीजों का पता लगेगा, कुछ चीजें मैं आपसे जानूंगा। और उससे पहले मैं चाहूंगा जितने वीडियो ऑन करें, क्योंकि कहते हैं ना, बातचीत जो होती है वो आमने सामने से होती है। जब आमने सामने कोई व्यक्ति बैठा होता है तो बातचीत बहुत बढ़िया तरीके से हो जाती है। कुछ लोग अभी वीडियो ऑन करके बैठे हैं, लेकिन जिन साथियों ने भी किसी वजह से वीडियो को ऑन नहीं किया है, अगर आप हो सके तो आज की वीडियो ऑन करें ताकि हमारी बातचीत बढ़िया तरीके से हो। साथियों, कैंगन वाटर के बारे में बहुत सारी दुनिया में, जैसे हम जानते हैं कि कैंगन वाटर दुनिया का एक ऐसा डिवाइस है जो मेडिकल ग्रेड का डिवाइस है। अगर पूरी दुनिया के हिसाब से चेक करा जाए तो कैंगन वाटर 156 देश यानी 156 कंट्रीज इस कैंगन वाटर को यूज कर रही हैं। उसके अलावा कैंगन वाटर के बारे में और आपको भी जानकारी होगी कि कैंगन वाटर लगभग 51 साल से पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है। देखिए सर, इन तीनों चीजों से आप बढ़िया तरीके से समझ जाएंगे कि दुनिया का वो पानी जो 153 देश यूज कर रहे हैं, 50 साल से कोई चीज चल रही है और मेडिकल ग्रेड की चीज है, तो ज्यादा उसके बारे में शायद बताने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर एक बात हमें और कुछ चीजें पता चल जाए कि ऐसा इस पानी के अंदर क्या कुछ है। देखिए, पानी तो नॉर्मल पानी है, लेकिन मैं कम शब्दों में आपको बताना चाहूंगा कि कैंगन वाटर वही पानी है जो झरनों का पानी होता था। जिस झरने के पानी को हम सब बढ़िया पानी मानते हैं, कैंगन वाटर को जापान के एनर्जी कंपनी ने उस झरने के पानी की तरह बना दिया है। और उस झरने के पानी में हम सब जानते हैं कि जो लोग झरने का पानी पीते हैं उन्हें बीमारी नाम की चीज नहीं है। लेकिन जो लोग आज की तारीख में दूसरा वाला पानी पी रहे हैं, एसिडिक नेचर का पानी पी रहे हैं, हमारे आसपास जो पानी आता है हम सब जानते हैं कि उस पानी की क्या परिस्थिति है, और उस पानी की परिस्थिति से हमारे अंदर कौन कौन सी बीमारियां आज की तारीख में घर कर चुकी हैं। जिन बीमारियों के पहले हम नाम ही जानते थे, जिन बीमारियों के पहले हम नाम सुनने से पहले, बात करने से पहले जिन बीमारियों से हमें डर लगता था, आज वो बीमारी हमारे घर के आसपास कहीं ना कहीं है। तो बीमारी इस कैंगन डिवाइस के पानी पीने से कैसे ठीक हो सकती है, हम उस पर चर्चा करेंगे। मैं मैडम से अनुरोध करूंगा, कृपया पीपीटी को ऑन करें ताकि हम बातचीत कर पाए, क्योंकि टाइम लगभग 10 मिनट निकल चुके हैं। तब तक अभी जो संख्या है, संख्या के हिसाब से जितना हमारा बड़ा ग्रुप है, टीवी जितना बड़ा ग्रुप है, उस हिसाब से संख्या बहुत कम है। आप सभी साथी संख्या बढ़ाने पे फोकस करें ताकि हमारी बातचीत बढ़िया तरीके से हो पाए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू एनर्जिक। एनर्जिक शब्द एनर्जी और मैजिक से मिलकर बना है। और एनर्जी कंपनी जापान की एक कंपनी है जो लगभग कैंगन वाटर के 1974 से कंपनी काम करी, यानी आज समझ सकते हैं कि 52 ईयर से लगभग इस डिवाइस को चलते हो गया। 156 कंट्रीज को यूज कर रही है और मेडिकल ग्रेड का डिवाइस है जिसको
कैंगन वाटर के रूप से हम जानते हैं, कैंगन वाटर नाम से जानते हैं। प्लीज नेक्स्ट मैम। प्लीज नेक्स्ट। साथियों यहाँ पे दिख रखा है, हेल्थ इज रियल वेल्थ। हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन के अंदर पैसे से ज्यादा स्वास्थ्य महत्व रखता है। यदि कोई इंसान स्वस्थ है तो कहीं ना कहीं पैसे का अरेंजमेंट अपने आप कर लेगा, धीरे धीरे पैसा कमा लेगा। लेकिन किसी इंसान के पास में पैसा ठीक ठाक है, लेकिन यदि स्वास्थ्य नहीं है तो पैसा उसके किसी काम में नहीं आता। हम इस बात को बढ़िया तरीके से समझते हैं। कोरोना काल के अंदर हमने ठीक तरीके से देखा कि लोगों के पास में पैसे की कोरोना काल में कमी नहीं थी, लेकिन बीमारी की वजह से लोग इस दुनिया से चले गए। कई लोग तो सुनने में आया है कि लोगों ने डॉक्टर को बोलते थे कि मेरे से 1 करोड़ रुपए ले ले, 2 करोड़ रुपए ले ले, किस तरीके से मेरे को बचा ले। लेकिन पैसा हमें नहीं बचा सकता। हाँ, हमारा स्वास्थ्य यदि ठीक है तो हम सारी चीजों को कहीं ना कहीं फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैम। जल ही जीवन है, इस बात को हम सब जानते हैं। सब बहुत सारे शास्त्रों में लिखा है कि जल ही जीवन है, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। हम खाने के बिना कुछ दिन निकाल सकते हैं, लेकिन पानी पीने के बिना 2 घंटे 5 घंटे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पानी हमारी बॉडी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण डाइट है हमारी बॉडी की। पानी अगर हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से कमी है तो बहुत सारी चीजें जो बीमारी हैं बड़ी स्पीड से आती हैं। और इंसान का जीवन बचाना है तो पानी से बच सकता है। खान पान जितना मर्जी लेते रहे, खाना जितना मर्जी लेते रहे, उस चीज को पूर्ण नहीं कर सकता। नेक्स्ट मैम। अब ये बात समझने वाली है कि इसका साइंटिफिकली कारण क्या है कि हमारी बॉडी में इसलिए क्यों बोला जाता है कि जल ही जीवन है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमारी बॉडी में जल की जो मात्रा है 72% है। अब इस बात से आप समझ सकते हैं हमारी बॉडी के जितने भी मेन ऑर्गन हैं सब में पानी की बहुत अच्छी मात्रा है। जैसे आप चेक करेंगे, दिमाग में पानी जो है 85% है, हमारे फेफड़ों में जो पानी की मात्रा है वो 85% है, हमारे हार्ट में 75% पानी होता है, हमारे ब्लड में 82% पानी होता है, हमारी स्किन के अंदर 70% पानी होता है, किडनीज के अंदर 80% पानी होता है, और मजबूत सी दिखने वाली हड्डियों में भी पानी की मात्रा 22% रहती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर पानी क्या क्यों जरूरी है। इसका रीजन है कि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन है सब में ठीक ठाक पानी की मात्रा है। मैम प्लीज नेक्स्ट। लेकिन हमारा जो फोकस है ना ज्यादा, वो पानी से ज्यादा फोकस कहाँ पे रहता है? हमारा फोकस रहता है खाने पे। हम पानी कोई सा पी लेते हैं, पानी पीने के लिए ज्यादा हम कभी नहीं सोचते कि ऐसा पानी पीना चाहिए वैसा पानी पीना चाहिए। लेकिन जब खाना खाने के बारे में बात आती है तो हम कहते हैं कि खाना ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कोई भी इंसान कितना भी अच्छा खाना खा ले, कुछ भी खा ले, सारा कुछ मान लो खाने पे यदि फोकस रखे, तो एक खाना खाने से हमारी बॉडी की 28% कमी को तो पूरा किया जा सकता है, लेकिन 72% की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। उस 72% की कमी को पूरा करने के लिए हमें कहीं ना कहीं पानी पीना होगा। अब पानी कौन सा पीना होगा, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। पानी हमारी बॉडी में कौन कौन से तरीके से काम करता है वो भी चेक करेंगे। अब जो खाने की अगर मात्रा देखी जाए तो लगभग 28% हमारी बॉडी के अंदर है। ये बहुत सारे डॉक्टर इस चीज के बारे में बताते हैं, विज्ञान इस चीज के बारे में बताती है। नेक्स्ट मैम। अब मार्केट में बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए हैं, धीरे धीरे बदलाव हुए हैं जिनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले बात करें तो हम बेसिक फोन यूज क्या करते थे। अब बेसिक फोन की जो जगह आज की तारीख में स्मार्टफोन ने ले ली है। ज्यादा लोग विंडो एसी यूज किया करते थे, अब उसको स्प्लिट एसी में यूज कर दिया गया है। अब सब घरों में लगभग स्प्लिट एसी लगा है। पहले देखा जाए तो लोग बिग टीवी लिया करते थे, यानी लोगों के घर में टीवी हुआ करते थे। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे, फिर धीरे धीरे कलर टीवी आना शुरू हो गई। लेकिन आज उस जगह की उसकी जगह ले ली है स्मार्ट टीवी ने ले ली है। इस तरीके से हमारे घरों में लगभग देखा जाए तो आरओ फिल्टर लगा हुआ है। बहुत सारे घरों में अब आरओ फिल्टर है लगभग देखा जाए तो। लेकिन आरओ हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में एक भी काम ठीक तरीके से नहीं करता, हमारी बॉडी की एक भी जरूरत को पूरा नहीं करता। लेकिन अब जो हम बात करने जा रहे हैं, जो सबसे बड़ा बदलाव आज की तारीख में पानी के रूप में हुआ है वो कैंगन डिवाइस के रूप में है, जिसको पूरी दुनिया मान चुकी है कि कैंगन डिवाइस वास्तव में दुनिया का वो डिवाइस है जिससे हम हमारी बॉडी की किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन कर सकते हैं। हमारी बॉडी को ठीक करने में सबसे बड़ा योगदान ये डिवाइस दे रही है। थैंक यू मैम। नेक्स्ट। अब बात करें दुनिया के उस पानी के बारे में
जिस पानी में हर व्यक्ति के अलग अलग तरीके से धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। जैसे अगर बात करें हम गंगा के पानी के बारे में, तो गंगा हमारी माता है अगर हिंदू तब के हिसाब से देखा जाए। तो गंगा का जहाँ से उद्गम होता है उसको बोलते हैं गंगोत्री। हम पूरी दुनिया ये बात मानती है कि गंगोत्री का पानी पीने का सबसे बेहतरीन पानी है, सबसे सर्वश्रेष्ठ पानी है। इसी क्रम के अंदर लोटस फ्रांस के अंदर भी इसी तरीके का पानी है, इसी कैटेगरी का पानी है, इसी प्रॉपर्टी का पानी है। मोमडन भाई हमारे आबे जमजम जाते हैं, तो वहाँ मक्का मदीना का पानी बहुत बढ़िया माना जाता है। जमजम आबे नाम का एक कुआं है, उसका पानी बहुत बढ़िया माना जाता है। इस तरीके से नोडेनु जर्मनी का जो पानी है, उस पानी को भी बढ़िया माना जाता है पीने का पानी। लेकिन साइंस हर चीज पे साइंटिफिकली रिसर्च करती है। 1950 के अंदर यहाँ पे भी एक साइंटिफिकली रिसर्च हुई इन चारों पानी के ऊपर, ये पानी क्यों बेहतरीन है, इन पानी के अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो सबसे पहली बात निकल के आती है कि इस पानी के अंदर ये जो पानी है, इनमें एक्टिव हाइड्रोजन होती है, इन्हीं हाइड्रोजन रिच वाटर होते हैं। जो भाई हमारे कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्र में गए हैं कभी, तो उन्होंने देखा कि हिल स्टेशन में जो पानी निकलता है उस पानी का कलर कहीं ना कहीं दूधिया कलर होता है, और धीरे धीरे हम वीडियोज के माध्यम से भी देख रहे हैं उसमें हाइड्रोजन निकल जाती है और नॉर्मल पानी हो जाता है, उसका पानी का कलर नॉर्मल पानी की तरह हो जाता है। दूसरी चीज इन्होंने बताया कि आयोनाइज एल्कलाइन वाटर जो हमारी बॉडी के लिए बेहतरीन तरीके से काम करता है। बहुत सारे लोग एल्कलाइन वाटर के बारे में तो जानते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं दोस्त आयोनाइज एल्कलाइन वाटर के बारे में। ऐसे बहुत सारे इस पे रिसर्च हुई है। और अगर कैंगन वाटर के बारे में जाने तो हम सभी साथी जानते हैं कि कैंगन वाटर का क्या मतलब है। कैंगन वाटर का एक जापानी शब्द से जुड़ा हुआ है, मतलब है, इसका मतलब है बैक टू ओरिजिन, मतलब मूल की ओर लौटना। मैम, नेक्स्ट प्लीज। अब पानी तो नॉर्मल पानी है, जैसे हम सब लगभग लोग जानते हैं कि पानी नॉर्मल पानी जैसे पानी होता है, इसमें क्या चेंज है, पानी में क्या बदलाव है। तो देखिए सर, ये माना गया है कि अगर हमें हमारी बॉडी के लिए सर्वश्रेष्ठ पानी चाहिए, सबसे बढ़िया पानी चाहिए, तो उस पानी में तीन प्रॉपर्टीज होना बड़ा जरूरी है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? सबसे पहली प्रॉपर्टी है पानी माइक्रोक्लस्टरिंग होना चाहिए। नंबर दो, एंटी ऑक्सीडेशन होना चाहिए। और नंबर तीन पे एल्कलाइजेशन। अगर किसी पानी के अंदर तीनों प्रॉपर्टीज हैं तो वास्तव में वो कैंगन वाटर की तरह दुनिया का मिरेकल वाटर है, हमारी बॉडी के लिए सभी जरूरतों को पूरा कर सकता है। नेक्स्ट मैम। अब जानते हैं कि माइक्रोक्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है। माइक्रोक्लस्टरिंग का मतलब होता है पतला होना। हम जो पानी नॉर्मली पी रहे हैं वो पी रहे हैं जी 15 से लेके 20 क्लस्टर का भारी पानी। लेकिन जैसे ही पानी इस डिवाइस से निकलता है वो रह जाता है जी 5 से लेके 6 क्लस्टर का। सभी साथी जानते हैं कि हमारी बॉडी के लिए जो सबसे बेहतरीन पानी रहेगा ना, वो पतला पानी हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में पानी ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है। और जो 15 से लेके 20 क्लस्टर का पानी है हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन ठीक तरीके से कर नहीं पाता, जिससे हमारी बॉडी के सेल्स में वो ठीक तरीके से जा नहीं पाता, और वहां पे जो भी उसकी जो पानी जो काम करना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर वो ठीक प्रकार से कर नहीं पाता। लेकिन कैंगन वाटर 5 से लेके 6 क्लस्टर का पतला है, ये पूरा बढ़िया तरीके से काम करता है। और इस चीज को चेक तो करना है। चेक हम कैसे करें? चेक करने के लिए इसका एक डेमोस्ट्रेशन है जो आप सभी साथियों के सामने मैं करना चाहता हूँ। मैम प्लीज रिमूव पीपीटी। ये मेरे पास में दो गिलास हैं। इनको अपने दोनों गिलासों को अलग अलग बॉडीज मान लीजिए। हर इंसान की अलग अलग बॉडी होती है, कोई इंसान किस तरीके का पानी पीता है, कोई इंसान कौन सा पानी पीता है। हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं। सेल्स के रूप में हम इसमें डालेंगे टर्मरिक, हल्दी, जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल हो जाती है। मैं दोनों गिलासों के अंदर टर्मरिक की कुछ कुछ मात्रा डालता हूँ। अब अलग अलग तरीके का इंसान पानी पीता है। एक इंसान पीता है जैसे मार्केट में बिकने वाला सबसे बड़ा नामचीन ब्रांड है, नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन कहते हैं कि बोतल वाटर को बहुत बढ़िया वाटर माना जाता है। तो एक बोतल गिलास के अंदर मैं इस बोतल वाटर को डाल देता हूँ, और दूसरे गिलास के अंदर मैं डाल देता हूँ पीने का सबसे बेहतरीन पानी, कैंगन वाटर। है तो दोनों पानी, लेकिन पानी पानी में बहुत बड़ा अंतर है दोस्त, और आप ये चीज आपको दिखाई दे रही है। ये जो पानी है, ये वो भी हमारे पीने वाला नॉर्मल 15 से लेके 20 क्लस्टर वाला पानी, जिसको हम देखा जाए हमारी बॉडी के अंदर इतने सालों से पी रहे हैं। और सभी लोग ये कहते हैं कि पानी तो पी रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जिस तरीके से काम पानी करना चाहिए उस तरीके से कर नहीं रहा। लेकिन ये है हमारा कैंगन वाटर।
अब आप भी देख पा रहे हैं, हम दोनों गिलासों में हमने हल्दी को डाला था, और ये वाला पानी, इसका कलर वो नॉर्मल कलर है जो नॉर्मल हल्दी का कलर होता है, जबकि इस पानी का आप कलर देखोगे तो इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। वो चेंज होने का सबसे बड़ा कारण है कि वाला पानी भारी होने की वजह से हल्दी के कण में समा नहीं पाया, पहुंच नहीं पाया, जबकि ये वाला पानी हल्दी के कण में तो गया है, उसमें जो अर्क होता है जिसको कुरकुमिन के नाम से जानते हैं, उसको भी इसने बाहर निकाला। अब एक बात तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला पानी यदि हमारी बॉडी के अंदर सेल्स में नहीं जाएगा तो हमारी बॉडी की जो कमी है उसको पूरा कैसे करेगा, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैसे प्रोवाइड कराएगा, डिटॉक्सिफाई कैसे करेगा, ये सारे काम जो पानी करता है वो कैसे करेगा। जबकि ये वाला पानी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को प्रोवाइड भी ठीक तरीके से करवा सकता है, और हमारी बॉडी को ठीक तरीके से डिटॉक्सिफाई भी कर सकता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब मैं जानना चाहूंगा जितने भी साथी आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ में उपस्थित हैं कि हमें कौन सा पानी पीना चाहिए। कैंगन वाटर पीना चाहिए तो आप के लिख सकते हो, और नॉर्मल वाटर पीना चाहिए तो आप एन लिख सकते हो। अब तक हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया सर, विपिन सर लिख रहे हैं कैंगन वाटर, गणेश जी लिख रहे हैं कैंगन वाटर, सुभाष स्वामी जी लिख रहे हैं कैंगन वाटर। थैंक यू सर। अब बात करते हैं इस पानी की दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में। जी हाँ, दूसरी प्रॉपर्टी मतलब एंटीऑक्सीडेशन। अब हमारा जो खान पान है, खान पान के हिसाब से देखा जाए तो हम कौन सा खान पान खा रहे हैं, लेकिन कौन सा खान पान खाना चाहिए हमें, आज उस चीज को ठीक तरीके से समझेंगे। मैम, इससे पहले वाली पीपीटी बैक कीजिए मैम। थैंक यू। एंटी ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन का मतलब नीचे लिखा हुआ है, आप समझ पा रहे हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब है हमारी बॉडी में जैसे बॉडी की कंडीशन होती है, जैसे हम जब जवान होते हैं तो हमारी बॉडी के सेल्स भी क्या होते हैं, आप नीचे देख पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा हमारी बॉडी में आता है तो सेल्स की कंडीशन क्या होती है, आप देख पा रहे हैं। जैसे जैसे सेल्स की कंडीशन चेंज होगी वैसे वैसे हमारी बॉडी का नेचर चेंज हो जाएगा। अब एक बात है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बीमारियों से हम ग्रसित हो रहे हैं, मतलब ऑक्सीडेशन तो बड़ा स्पीडली हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है। लेकिन क्या नॉर्मल पानी पीने से उस ऑक्सीडेशन को क्लियर किया जा सकता है? हाँ। अब लोग उस चीज को चेक करेंगे कि नॉर्मल पानी से उस कैसे हो जाएगा, क्योंकि हम तो जब हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन होता है, ज्यादातर लोग तो कहीं ना कहीं मार्केट का एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। कौन कौन सा करते हैं? बहुत सारे लोग ग्रीन टी को पीना शुरू कर देते हैं, कुछ ब्लूबेरीज खाना शुरू कर देते हैं, कुछ ब्रोकली को खाना, बहुत एरा वगैरह चीजें, कुछ मेडिकल चीजों को का भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, एलोपैथिक शुरू कर देते हैं। लेकिन अब आपका थोड़ा सा समझने की आपको अभी आवश्यकता है, और आप देखेंगे बड़ा तरीके से कि कैंगन वाटर की पावर क्या है। कैंगन वाटर ऐसा क्या है कैंगन वाटर के अंदर कि हमारी बॉडी के अंदर बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। आप देखिए सर, यहाँ पे लिखा है, नीचे नीचे देखोगे तो यहाँ पे लिखा कि 1 गिलास कैंगन वाटर बराबर 16 गिलास ग्रीन टी बराबर 1 किलो ब्लूबेरीज और बराबर 5 किलो ब्रोकली। यानी कोई भी इंसान 16 गिलास ग्रीन टी पिए, लेकिन उसकी जगह यदि 1 गिलास कैंगन वाटर पी ले, जितना 16 गिलास ग्रीन टी में आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा ना सर, उतना आपको 1 गिलास कैंगन वाटर में मिल जाएगा। जितना 1 किलो ब्लूबेरीज में मिलता है उतना आपको 1 गिलास कैंगन वाटर में मिल जाएगा, और जितना आपको 1 किलो ब्रोकली के अंदर मिल सकता है उतना 1 गिलास आपको कैंगन वाटर के अंदर मिल जाएगा। अब आप थोड़ा सा मुझे बताइए कि हम लोगों को कौन सा लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कैंगन वाटर पीने से चीजों को पूरा करना है तो आप के लिख सकते हैं, और आपको लगता है कि नहीं अदर से, तो आप ओ लिख सकते हैं। अब इस चीज को चेक करना है, ये ऐसा क्यों हो सकता है, क्या कारण है इस चीज की वजह से। मैम नेक्स्ट प्लीज। अब इस चीज को सबसे पहले आप समझ लीजिए, इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा ओआरपी को। ओआरपी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, यानी ऑक्सीडेशन को रोकने की क्षमता। हम लगभग दो तरह का खान पान खा रहे हैं, आप देखेंगे एक तरफ लिखा है आपके प्लस ओआरपी और दूसरी तरफ लिखा है आपके माइनस ओआरपी। प्लस ओआरपी में प्लस 100 ओआरपी में आ जाता है जी अल्कोहल, और मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है अल्कोहल हमारी बॉडी के लिए कितना नुकसानदायक है। लेकिन आपको मैं बता देता हूं, अगर अल्कोहल आपका प्लस 100 ओआरपी है ना, तो प्लस 200 ओआरपी में आपका आरओ वाटर और बोतल वाटर आ जाता है। यानी अल्कोहल से भी 2 गुना ज्यादा खतरनाक हम पानी पी पा रहे हैं। अब कोई इंसान बोले नहीं मैं आरओ वाटर बोतल वाटर नहीं पीना चाहता हूँ, तो वो कहेगा प्लस 300 आर वाटर, 3 प्लस
300+ ORP वाला आप टैप वाटर पी सकते हैं। ये 3 गुना ज्यादा खतरनाक हो जाता है हमारी अल्कोहल से। प्लस 400 आरपी में बहुत सारे लोग कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, बंद पैकेजिंग में जूस वगैरह ये पीना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, ये प्लस 400 ORP हो जाता है, अल्कोहल से भी 4 गुना ज्यादा खतरनाक। यानी हम हमारी बॉडी के लिए कहीं ना कहीं खुद नुकसान पैदा कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ अपने जाते हैं जो चीजें हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती हैं, जिनमें विटामिन सी आ गया, ग्रीन टी आ गया। ये क्यों अच्छी है? क्योंकि ये -100 ORP की होती है साथियों। -200 ORP में आपका हरे फल सैलिड आ गया, फ्रूट्स आ गए। -300 ORP में आपका आता है कोल्ड लिवर ऑयल ओमेगा 3। और -400 टू -800 ORP में आपका आ जाता है जी कैंगन वाटर। अब ऐसा होता है या नहीं होता, इस चीज को समझना है हमें। तो इस चीज को समझने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, अभी एक डेमोस्ट्रेशन करेंगे। डेमोस्ट्रेशन में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैम प्लीज रिमूव द पीपीटी। के लिए हम ये गिलास लेते हैं 3 अलग अलग, ये गिलास है, और इन सब में अपने पानी अलग अलग कंडीशन का पानी डालेंगे, जो पानी हम नॉर्मली पी रहे हैं। सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं बिस्लेरी को। मान लो बिस्लेरी मीन्स बोतल वाटर सबसे ज्यादा बढ़िया माना जाता है। एक गिलास के अंदर साथियों अपने बिस्लेरी को ले लेते हैं। अब कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, कोल्ड ड्रिंक हेल्थ के लिए अच्छी होती है, तो थोड़ा इसको भी चेक कर लेते हैं। लीजिए, इसी क्रम के अंदर हम कैंगन वाटर क्यों क्यों अच्छा बता रहे हैं ये भी क्लियर हो जाएगा। मैंने इस गिलास के अंदर डाल दिया कैंगन वाटर। अब दिखने में ये तीनों हमें एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सेम। क्योंकि पानी का कलर से तो किसी चीज का अंदाजा लगाया नहीं जा सकता ना, नॉर्मल होता है सब पानी का कलर। लेकिन इनको चेक करना है, तो चेक करने के लिए कुछ ऐसा मेथड हमारे पास में होना चाहिए। तो हमारे पास में एक ऐसा मेथड है जिसको साथियों हम फिल्म के नाम से जानते हैं। फिल्म यूनिवर्सल इंडिकेटर है ओआरपी का। किसी भी लिक्विड के अंदर या पानी के अंदर डलने से यदि उसका कलर पिंक हो जाए, गुलाबी, हाँ मेरी पगड़ी जैसा गुलाबी, तो उस पानी का, वो हमारी पानी हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। उस पानी में एंटीऑक्सीडेंट होता है। मतलब अगर नहीं हो रहा तो वो पानी ऑक्सीडाइज पानी है, वो हमारी बॉडी में कोई फायदा नहीं करेगा, बल्कि नुकसान करने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हैं। तो क्यों ना चेक कर लिया जाए। तो चेक करने के लिए मेरे पास में ये फिनोल्फ्थालीन है। मैं कुछ कुछ गिलासों के अंदर इसको डालता हूँ। सबसे पहले मैं डालता हूँ ये बोतल वाटर के अंदर। मैंने बहुत सारे ड्रॉप इसके अंदर डाले, लेकिन कोई चेंज दिखाई नहीं देगा आपको। फिर मैं इस वाले में डाल लेता हूँ, और थोड़ा सा इनको इस तरीके से अपने चेक कर लेते हैं, हिलाकर मिक्स कर लेते हैं, ताकि कभी कभी लगता है कि ये छुपा ना हो नीचे ओआरपी। अब लास्ट वाले गिलास के अंदर मैं डालता हूँ साथियों ये कैंगन वाटर के अंदर। अभी कुछ चेंज दिखाई दे रहा है? जिन लोगों को लगता है चेंज दिखाई दे रहा है वो एसपी लिख सकते हैं, सुपर पावर। अब साथियों थोड़ा समझने की जरूरत है इस चीज को कि पानी पानी में क्या अंतर है। अब साइंस से भी बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं। तो साइंस क्या कहती है? साइंस ये कहती है कि जिस पानी में कोई मिनरल्स नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, तो असल में वो डेड वाटर है। हम डेड वाटर पी रहे हैं, तो डेड वाटर पी रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी चीज को ठीक नहीं करेगा, बल्कि खराब करने के चांसेस उसके 100% है। अब इस पानी में ये एंटीऑक्सीडेंट है। बहुत सारी वीडियोज के माध्यम से साथियों आपने देखा होगा, बहता हुआ पानी या झरनों का जो पानी है, उसमें जब ओआरपी टेस्टर को डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है? पिंक कलर का हो जाता है। मतलब झरनों का पानी हम सब जानते हैं कि हमारी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अब हमारी बॉडी की कंडीशन लगभग ये है, हम जो खान पान खा रहे हैं वो सारा खान पान प्लस ओआरपी का है। तो बॉडी में ऑक्सीडेशन बड़ी स्पीड से बढ़ता है। इम्यून सिस्टम एक इंसान का एक बार वीक हो जाता है, तो फिर वो कहीं ना कहीं खान पान जब हम ऐसा खा रहे हैं तो वो ग्रोथ नहीं आती, वो वीक ही रहता है। अब जितना मर्जी एलोपैथिक लेते रहो, कुछ भी खाते रहो, लेकिन अगर आपके घर में कैंगन डिवाइस लगा है ना, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी में कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं बढ़ेगा। आपके बूढ़े होने की जो कंडीशन है, ऐसा नहीं कि आप बूढ़ा नहीं होंगे, लेकिन बूढ़ा होने की कंडीशन बिल्कुल धीमी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आपकी उम्र 35 साल और आप देख रहे हैं 45 साल 50 साल जैसे, नहीं, ऐसा नहीं है। कैंगन वाटर यूज करोगे तो आपकी बॉडी में वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जो समय से पहले इंसान के जीवन में आती हैं। इंसान के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कैंगन वाटर के अंदर 100% है। कैसे है?
देखिए सर, अगर कोई इंसान ये वाला पानी पी रहा है, नॉर्मल पानी, तो इसमें हम यदि कैंगन वाटर को डालेंगे तो आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है। लेकिन एक बात आपको और बता देता हूँ साथ ही साथ, हम खान पान कैसा खा रहे हैं बड़ा निर्भर करता है उस पे। हम अगर सारा दिन कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, अगर ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में जो स्थिति ठीक होनी है ना, उसको होने में समय बहुत ज्यादा लगने वाला है। तो सबसे पहली बात, अच्छा पानी तो पीना है, लेकिन अच्छा पानी पीने के बाद साथ साथ जो खराब चीजें हम खा रहे हैं उनका इस्तेमाल भी अपने को कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक जो है +400 आरपी की है, उसमें -400 आरपी का पानी डाल रहा हूँ, कैंगन वाटर, लेकिन फिर भी कुछ चेंज नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि +400 आरपी आएगा, लेकिन एक टाइम के बाद में आएगा जब 32 बोतलें मैं इसके अंदर डालूंगा, तो कितना ज्यादा नुकसानदायक है चेक करते हैं। बहुत सारे मेरे भाई बंधु दोस्त कहते हैं कि हम कोल्ड ड्रिंक ज्यादा तो नहीं पीते, हम तो कभी कोई ब्याह शादी में जब जाते हैं, कभी किसी फंक्शन में जाते हैं तो हम तब पीते हैं। तो साथियों, अगर आप कहीं फंक्शन में पी रहे हो और खान पान ठीक खाने के बाद में आपने अपने इम्यून सिस्टम को बड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है, लेकिन इधर से आपने फास्ट फूड, जंक फूड और साथ में कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल किया, तो आपकी बॉडी की फिर से कंडीशन ऐसे होने वाली है, आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की तो मान लो मात्रा पूरी होनी क्या, बल्कि आपकी बॉडी ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगी, जिससे बीमारी आने के जो चांस हैं वो 100% तक बढ़ जाते हैं। अब आपको सोचना है कि आपको अपनी हेल्थ को ठीक रखना है, तो खान पान कैसा खाना है, कैंगन वाटर पीना है या नॉर्मल हमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह का इस्तेमाल करना है, वो आपके हाथ में है। साथियों, ये था हमारे इस प्रोडक्ट की दूसरी प्रॉपर्टी कैंगन वाटर की। अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी पे भी अपने बात करेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं हम एल्कलाइनाइजेशन, उस पर अभी अपने बात करने वाले हैं। अगर देखा जाए, यहाँ पे एल्कलाइनाइजेशन की एक पीपीटी आपको दिखाई दे रही है साथियों, और दो तरह का खानपान है यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। एक खानपान है एसिडिक नेचर का, एक खानपान है एल्कलाइन नेचर का। अब जो लोग एसिडिक नेचर का खानपान इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कौन कौन सा खानपान इसमें, आपकी चाय, कोल्ड ड्रिंक, वाइन, फास्ट फूड, जंक फूड और लेस वगैरह जो बंद पैकिंग की जितने भी आते हैं प्रोडक्ट, वो सारे हमारी बॉडी के लिए एसिडिक, हमारी बॉडी को करने का काम करते हैं। यदि हमारी आपकी बॉडी एसिडिक बॉडी हो रही है, तो सिकनेस के यानी बीमारी के 100% चांस हैं। और बॉडी पर जो उम्र का प्रभाव दिखाई देगा ना, वो भी बड़ा जल्दी दिखाई देने लग जाता है। हम देखते ही हैं, कहते हैं कि अभी तो उम्र हुई है लगभग 20-22 साल और सफेद बाल आना शुरू हो गए, बुढ़ापे की बहुत सारी जो कंडीशन है बॉडी के अंदर आना शुरू हो गई। लेकिन दूसरी तरफ है एल्कलाइन। अब एल्कलाइन खान पान में क्या आता है जी, आपका फास्ट फूड आपका आता है, जूस वगैरह आते हैं, सैलेड वगैरह आते हैं, ये सारी चीजें हमारी बॉडी को एल्कलाइन करने का काम करती हैं। अगर इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे, हम ज्यादा समय तक हेल्दी रहेंगे, यंग रहेंगे। लेकिन अगर ऑर्गेनिक है तो इसमें भी एक लोचा है, अगर ये एल्गेन चीजें भी यदि हमें ऑर्गेनिक मिले तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा काम करेंगी, वरना नुकसान करेंगी। और फिर भी अगर मैं मानता हूँ कि ये जो दोनों चीजें हैं, ये है ही हमारी बॉडी के लिए 28%। अब बात तो हम कर रहे हैं 72% के लिए। आप इस प्रोग्राम में बने रहना साथियों। 28% को कैसे ठीक किया जा सकता है, हमारी जो फल फ्रूट और वेजिटेबल जैसे आती है, इसको भी कैंगन वाटर से हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये अपने नेक्स्ट बात करेंगे। प्लीज नेक्स्ट मैम। अब इसके अंदर पानी जो है, हम तो सबसे ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर 72% पानी, मैंने बोला था ना कि कैसा पानी पी रहे हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हम पानी पी कैसा रहे हैं। और उस पानी में हम देखा जाए तो पानी का जो भी पीएच है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन, अगर देखा जाए जो भी पानी हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, उसमें वो 1 से लेके 14 तक होता है। 7 पीएच का जो पानी है या लिक्विड है वो होता है न्यूट्रल। और 7 पीएच से नीचे का जो है वो होता है एसिडिक नेचर का, 7 पीएच से ऊपर का जो होता है एल्कलाइन नेचर का। अब सबसे पहले आप नीचे पढ़ पा रहे होंगे, यदि एसिडिक नेचर का इस्तेमाल हम करेंगे, इस तरीके के पानी का इस्तेमाल करेंगे, लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे, तो बीमारी आएगी आएगी। लेकिन दूसरी तरफ एल्कलाइन नेचर का यदि हम इस्तेमाल करेंगे तो हम हेल्दी रह सकते हैं। अब इन दोनों से पहले, सबसे पहले अपने को क्या चेक करना चाहिए कि हम पानी पी कैसा रहे हैं, कितने पीएच का पानी पी रहे हैं। जैसे दो चीजें हम पानी के अंदर चेक कर चुके हैं, जिसमें माइक्रोकोस्टिंग, और दूसरा नंबर अपने को चेक कर चुके हैं हम ओआरपी। अब तीसरा नंबर पर चेक करेंगे पानी का पीएच। प्लीज रिमूव द पीपीटी मैम। अब इसके अंदर भी अपने चेक करते हैं
कि हम पानी किस प्रकार का पी पा रहे हैं। तो सबसे पहले वही हम चेक करेंगे कि ये जो पानी है बंद पैकेजिंग का जो हमारे पास में पानी आ रहा है, इसमें अपन एक गिलास के अंदर उसको डाल लेते हैं। सेम इसी तरीके के अंदर अपने डाल लेते हैं कोल्ड ड्रिंक को। कोल्ड ड्रिंक भी तो पता लगना चाहिए ना कितने पीएच की है, उसको चेक करेंगे अपने। और इसी क्रम के अंदर अपने डाल लेते हैं कैंगन वाटर। लास्ट वाले गिलास में कैंगन वाटर हो जाएगा। अब साथियों जिस तरीके से अपने पानी का ओआरपी टेस्ट किया था, इसी तरीके से अपने करते हैं पीएच टेस्ट। और पीएच टेस्ट मेरे लिक्विड फॉर्म के अंदर मेरे पास में लिटमस टेस्ट के बारे में सब जानते हैं। इसके कुछ कुछ ड्रॉप्स में डालता हूँ। सबसे पहले अपने डालते हैं ये पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर। दूसरे नंबर पर अपने डालते हैं ये हमारा कोल्ड ड्रिंक हो गया। और नंबर 3 में हो गया दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पानी कैंगन वाटर। और बहुत सारे लोग अभी वीडियोस में भी देख पा रहे हैं कि जैसे जो नदियों का बहता हुआ पानी है उसका पीएच क्या है, क्या ओआरपी है, ये सारी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। तो आपने देखा होगा अभी एक वीडियो आई थी, गंगा जी की भी एक वीडियो आई थी, तो उसमें भी देखा गया तो पानी का जो पीएच है वो 9.5 पीएच के लगभग का वहां पे पानी था। अब पानी की कंडीशन ये है कि सबसे पहले जो हम पानी पी रहे हैं ये वाला, ये पानी, उस पानी की कंडीशन क्या है, कितने पीएच पे आ रहा है। ये जो कोल्ड ड्रिंक है जिसका रंग ही लाल है, और लाल रंग तो वैसे ही आप जानते हैं खतरे का होता है। और वही है जो पानी हमारा कैंगन वाटर 9.5 पीएच का पानी है। आप चार्ट के अनुसार देखिएगा, अभी आप देख ही पा रहे होंगे कि चार्ट में जो कंडीशन है लगभग ये जो पानी है, हम जो पानी पी रहे हैं लगभग पैकेजिंग ड्रिंक वाला बोतल वाटर, ये इसका पीएच लगभग 6 के लगभग है। ये कोल्ड ड्रिंक का पीएच लगभग 2.5 के लगभग है। और अगर आप बात करेंगे कैंगन वाटर का जो पीएच है वो 9.5 के लगभग है। अब पानी की कंडीशन अलग अलग है और हमारी बॉडी की कंडीशन भी अलग अलग है। अब हम पानी यदि 7 पीएच से नीचे का पानी पी रहे हैं तो हमारी बॉडी कहीं ना कहीं एसिडिक कंडीशन की होगी होगी। और जो हमारी बॉडी एसिडिक कंडीशन की होगी तो बीमारी आने के 100% चांस है दोस्त। ये आप बड़े से बड़े डॉक्टर जो दुनिया के बीबीआईपी डॉक्टर इस चीज के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से बता रहे हैं। आप बहुत सारी बुक्स के माध्यम से इस चीज के बारे में जान सकते हैं कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ये नुकसान पैदा करते हैं। जबकि ये पानी है 2.5 पीएच का पानी है। इससे बढ़िया पानी अगर बात करें तो बढ़िया चीज के बारे में बहुत बार हमने सुना है कि इसका अगर पीएच 2.5 है तो हमारी बॉडी के लिए कहीं ना कहीं एसिड का पीएच भी जो होता है वो 2.5 होता है। तो कहीं ना कहीं हम एसिड ही हमारी बॉडी को दे रहे हैं। और यदि हमारी बॉडी को एसिड दे रहे हैं तो दोस्त फिर बॉडी में अमृत नहीं बन सकता, एसिड ही बनेगा। जबकि ये जो पानी है हम सब जानते हैं कि गंगा जी के पानी का, झरनों के पानी का पीएच लगभग इसी तरीके से है। और जो लोग गंगा जी के पानी के पास में है, नदियों के पानी के पास में है, झरनों का पानी पी रहे हैं, वो हमारे से कम बीमार हैं क्योंकि वो बॉडी को क्या दे रहे हैं, अमृत दे रहे हैं। और दोस्त हम झरनों के पास में, गंगा जी के पास में कितना टाइम तक रह सकते हैं, कहीं ना कहीं घर वापसी तो करनी होती है। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सबके घर में कैंगन डिवाइस नाम का एक ऐसा अमृत रूपी डिवाइस लग चुका है जिसका पानी पीने से दुनिया भर की बड़ी बड़ी बीमारियां, यहाँ पे डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देते हैं। बहुत सारी टेस्टिमोनियल्स हमारे पास में अवेलेबल हैं, मिलते रहते हैं। तो वहां से इस चीज को ठीक किया जा सकता है। अब बॉडी की कंडीशन के अनुसार, ये हमारी बॉडी की कंडीशन है, लगभग 6 पीएच की बॉडी है और बीमारी से ग्रसित है। और इधर से अगर हम कैंगन वाटर पीना शुरू करें तो देखिए इसका पीएच भी कहीं ना कहीं चेंज हो चुका है। अब एल्गन नेचर की बॉडी होगी तो उसमें बीमारी कोई पनपती नहीं है, बहुत सारी बुक के माध्यम से पता चला है, बहुत सारे बीबीआई डॉक्टर बता रहे हैं। लेकिन दोस्त कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें हम जो कहीं ना कहीं खुशी खुशी पी लेते हैं, फास्ट फूड के चक्करों में पड़े हुए हैं, दिखावे के चक्कर में पड़े हुए हैं, अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं डस्टबिन बना रखा है। खराब कैसे करती है चेक करते हैं। ये देखिए, ये हमारी बॉडी है, खान पान ठीक खा रहे हैं, एल्कन खान पान खा रहे हैं, लेकिन ऊपर से दिन भर हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी बॉडी की कंडीशन क्या हो सकती है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्त, अच्छा पानी पीना तो है, लेकिन अच्छा पानी पीने के साथ साथ जो खराब चीजों का अपने इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को मिलकर वादा करना चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए कि किस तरीके से ये जो इस तरीके की जो चीजें हैं हमारी बॉडी के लिए नुकसान पैदा कर रही हैं। नेक्स्ट मैम प्लीज। अभी हम जानेंगे कि बॉडी एसिडिक नेचर की जब होती है तो उसका नुकसान क्या हो सकता है, क्या क्या बीमारी हमारी बॉडी के अंदर आ रही है। तो इस चीज को बड़ा आप ठीक तरीके से समझिएगा। इनका नाम है डॉक्टर ओटो हेनिस वेबरग।
सर ने 1923 में ये बता दिया था कि कैंसर होता क्यों है, और इसी वजह से 1931 में सर को मिलता है नोबेल प्राइज। अब 1923 की अगर बात करो तो लगभग सर बात होगी ये 101 साल या 102 साल पहले की बात मान लो सर आप। यानी इस डॉक्टर ने 102 साल पहले बता दिया था कि अनहेल्दी टिश्यूज आर एसिडिक, हेल्दी टिश्यूज आर एल्कलाइन। मतलब हमारी बॉडी की कोई भी कोशिका अस्वस्थ है, बीमार है, तो उसका रीजन एक ही है, वो एसिडिक नेचर की हो चुकी है। तो स्वस्थ है, उसका रीजन है कि अभी एल्कलाइन नेचर की है। अब लगभग लोग हम सब जानते हैं कि जिनके घर में सबसे ज्यादा बीमारी है, तो उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं एसिड की मात्रा सबसे ज्यादा है। सुबह सुबह खाली पेट का जो कैप्सूल है सबसे ज्यादा इस्तेमाल यदि हो रहा है, तो इसका मतलब हमारी बॉडी एसिडिक नेचर की हो चुकी है। इसका और क्या नुकसान हो सकता है? उसका नुकसान है कैंसर ग्रो इन ऑक्सीजन डी प्रोवाइडेड एसिडिक टिश्यू। कैंसर कहां पनपता है? जहां ऑक्सीजन की कमी होती है और एसिड की मात्रा हो रही है। ये देखिए, ये वाला हम पानी पी रहे हैं, अभी तक लगभग में बातचीत करते हुए 40 मिनट हो चुके हैं। इन 40 मिनट के अंदर आपने चेक किया कि ये वाला पानी ऐसे का ऐसा ही पड़ा है, और ऐसे का ऐसा 40 मिनट के अंदर नहीं, ये 4 दिन भी ऐसे पड़ा रहेगा ना पानी, तो ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ये पानी हमारी बॉडी के सेल्स में जाएगा ही नहीं। लेकिन इधर कैंगन वाटर आप चेक कर रहे हैं, इसका कलर कैसा हो चुका है। हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी की जितनी भी मान लो जरूरत है, उन सभी जरूरतों को पूरा करेगा, बॉडी में ऑक्सीजन ठीक तरीके से प्रोवाइड कराएगा। अब आप नीचे चेक कर सकते हैं, लिखा है जी कैंसर ग्रो इन ऑक्सीजन डी प्रोवाइडेड एसिडिक टिश्यू। हम जो खान पान खा रहे हैं कहीं ना कहीं एसिडिक नेचर का खान पान खा रहे हैं, और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है, जिस वजह से कैंसर जैसी बीमारी हो रही है। अब आप सब जानते हैं, हमारे बीच में बहुत सारे बड़े बुजुर्ग भी हमारे इस मीटिंग के अंदर हैं, कि पहले कैंसर कहीं ना कहीं दूर दूर तक सुनने का मिलता था, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर में कोई होता था कैंसर रोगी। लेकिन आज हमारे आस पड़ोस में, हमारी रिश्तेदारी में अनेकों कैंसर रोगी मिल जाएंगे, क्योंकि हम जो खान पान है वो दूषित तो हो ही चुका है, लेकिन पानी जो हम पी रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस कंडीशन का पी रहे हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर जहर को बढ़ा रहा है दोस्त। डॉक्टर साहब ने नीचे बताया कि मैंने जितने भी कैंसर पेशेंट को आज तक चेक किया है, उनमें दो ही कारण था, या तो एसिडोसिस था या हाइपोक्सिया था। अब एसिडोसिस जिनके घर में खाली पेट कैप्सूल का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जिनका खान पान आज की तारीख में खराब हो चुका है, उनकी अंदर ये सारी कंडीशन पैदा होती है। मैम नेक्स्ट प्लीज। अब जापान का डिवाइस है कैंगन वाटर। जापान ने इस डिवाइस को इन्वेंशन किया था सर 1974 में। और 1974 में ये नहीं कि इसने जापान ने डिवाइस को तैयार किया हो, तैयार करने के बाद में ऐसा नहीं है कि सीधा इसने मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। सबसे पहले जापानी लोग, ऑथेंटिक कंट्री है सर, इसे सबसे पहले अपने हॉस्पिटल में चेक किया, अपने लोगों पे चेक किया। जब इसका रिजल्ट पूरी दुनिया को पता चला कि वास्तव में कैंगन वाटर कैसे काम करता है, 20 साल की गहन रिसर्च के बाद में 1994, यानी 20 साल तक इस पे रिसर्च किया गया। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कैंगन वाटर का डिवाइस नॉर्मल डिवाइस नहीं है, कोई छोटा मोटा डिवाइस नहीं है सर। बड़ी खुशी की बात है कि हम जिस डिवाइस का पानी पी रहे हैं ना, ये डिवाइस सर्टिफिकेट मेडिकल डिवाइस का दर्जे का डिवाइस है, दुनिया में इकलौता ऐसा डिवाइस है। आप अपनी पीठ को थपथपा सकते हैं कि हम कौन से डिवाइस का पानी पी रहे हैं। नेक्स्ट मैम। सर का नाम है डॉक्टर हिरोमी शिनिया, एमडी पीएचडी सर। बहुत बड़ी डिग्री है सर के पास में, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, चीफ ऑफ एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी के को फाउंडर हैं सर। सर ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, नीचे बुक्स के बारे में बताया गया है। ये मेरे पास में बुक्स अवेलेबल हैं, जिनमें द एक बुक है द एंजाइम फैक्टर। इसमें की लाइन में सर ने बता रखा है ड्रिंकिंग कैंगन वाटर कैन हेल्प क्योर ओबेसिटी। आप इसको चेक कर सकते हैं। इसी क्रम के अंदर द रेवोल्यूशन एंजाइम बुक मेरे पास में है। इसके अंदर पूरे का पूरा चैप्टर दे रखा है कैंगन वाटर का। आपके जिस भी सीनियर साथी ने आपको इस मीटिंग के अंदर इनवाइट किया है, आप उस साथी के मार्फत इनको पढ़ें, चेक करें कि किस तरीके से इस बुक के अंदर डॉक्टर भी इसकी तारीफ कर रहे हैं। मैं साथियों आपसे जानना चाहता हूँ कि एक डॉक्टर अगर बुक के अंदर किसी चीज के बारे में लिख रहा है तो बकायदा रिसर्च करके लिखेगा या नहीं लिखेगा? जिन लोगों को लगता है हाँ रिसर्च करके लिखेगा, वो यस लिख सकते हैं। इसी क्रम के अंदर नेक्स्ट मैम, एक डॉक्टर है जिनका नाम है, सर का नाम है, नेक्स्ट मैम, रॉबर्ट जी राइट सर हैं।
ये बुक मेरे पास में है और सर ने इस बुक के अंदर किलिंग कैंसर नोट पीपल के अंदर क्या बताया है। इफ आई वर लुकिंग फॉर एन electrolysis unit today, I will choose SD501 made by Negic company. I have explained most of my reasoning for this decision in earlier comment. The Versilite multifunction SD501 is rather expensive, just $4,000, but worth every penny, and simply the rolls or royals of water ionizer. यानी अगर गाड़ियों में सबसे बेस्ट गाड़ी रोल्स रॉयस है ना, तो आप जिस डिवाइस का पानी पी रहे हैं ये पानी की डिवाइस का रोल्स रॉयस है। बड़ी बड़ी खुशी वाली बात है कि हम कौन से सिस्टम के साथ में जुड़े हैं, भगवान से, उस परमपिता परमात्मा से वास्तव में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि आज हम वास्तव में उस डिवाइस का पानी पी रहे हैं जिसकी पूरी दुनिया लोहा मान चुकी है। थैंक यू मैम। नेक्स्ट, ये डॉक्टर साहब ने अपने इंस्टीट्यूट के अंदर ये सारी चीजों को लिख के लगाया हो कि किस तरीके से कौन कौन सी चीजें हमारी बॉडी के लिए, खान पान को बदलने से हम अपनी बॉडी को किस तरीके से क्योर कर सकते हैं। लेकिन उस क्योर करने के लिए सबसे पहला नंबर सर ने लिखा है कि आयोनाइज एल्कलाइन वाटर पीना हमारी बॉडी के लिए किस तरीके से काम करता है। और इनमें बहुत सारी चीजें आगे क्रम वाइज उन्होंने दे रखी है कि खान पान, खाना कौन सा खाना चाहिए, कौन सी चीजों का चीज हमारी बॉडी के लिए करना चाहिए। सर ने पहले नंबर पर एल्कलाइन आयोनाइज वाटर के बारे में क्यों दे रखा है सब हम जानते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर पानी की जो मात्रा है वो 72% होती है। पानी हमारी बॉडी की सबसे महत्वपूर्ण डाइट है। नेक्स्ट में ये है सर वो अमृत रूपी डिवाइस जिसमें 5 टाइप की अलग अलग प्रॉपर्टी का पानी निकलता है। 8.5 से लेके 9.5 pH का पानी हमारा कैंगन वाटर है जो पीने के और खाना बनाने के काम में आता है। लास्ट में लिखा है एंटी एजिंग का काम भी करता है। 7 pH का जो पानी है क्लीन वाटर है, ये 3 साल तक के बच्चों को देना होता है और जो मेडिसिन लेते हैं तो अपने इससे ले सकते हैं। ब्यूटी वाटर स्किन टोनिंग का काम करता है, इसमें 4.5 टू 5.5 pH का पानी अपने को प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा 2.5 pH का जो पानी है ये सैनिटाइजिंग का काम करता है। 11.5 pH का पानी ये एमएलसी रिमूव करने का काम करता है। कैसे करता है वो अपने नेक्स्ट डेमो में चेक करेंगे। नेक्स्ट मैम, health benefits of drinking ionized alkaline water as indicated by clinical research and study in Japan, Korea and USA। इस पे स्टडी हो चुकी है जापान, कोरिया एंड यूएसए में कि किस तरीके से बॉडी के लिए काम करता है, जिसमें एल्कलाइज वाटर बॉडी को क्या काम करता है, एल्कलाइज करता है, हाइड्रेट करता है, एनर्जाइट करता है, एंटीऑक्सीडेंट करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, जिससे दुनिया भर की जो बीमारी का नाम जो नीचे दे रखा है, जिसमें मेडिकल साइंस भी अपने हाथ खड़े कर चुकी है, उसमें कैंगन डिवाइस का पानी काम करता है। अनेकों रिजल्ट्स हमारे पास में अवेलेबल हैं, टेस्टिमोनियल हमारे पास में अवेलेबल है किस तरीके से ये पानी लोगों का जीवन बदलता है। नेक्स्ट मैम, दुनिया भर की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी जिनका नाम पूरी दुनिया में है, जिनमें हेल्थ कॉन्शियस लोगों में चेक करोगे शिल्पा शेट्टी, अनुष्का शर्मा, रजनीकांत, ऋतिक रोशन, ऐसे लोग आ गए। उसके अलावा ऐसे बड़े नाम जिनको पूरा विश्व मानता है, जिनमें डोनाल्ड ट्रम्प, बराक ओबामा, बिल गेट्स, टॉम क्रूज जैसे लोग हो आगे सर। कॉर्पोरेट घरानों से बहुत सारे लोग भी इस मतलब डिवाइस का पानी पी रहे हैं, सालों से पी रहे हैं। और स्पिरिचुअल गुरुज में यदि चेक करोगे, श्री श्री रविशंकर जी, सुखपाल जी महाराज जैसे लोग भी डिवाइस के पानी को यूज कर रहे हैं। बकायदा कुछ लोग इस डिवाइस के पानी के बारे में बता भी रहे हैं। हमारे पास में वीडियो अवेलेबल है। मैं सब साथियों से ये बात जानना चाहता हूँ कि ये जो नाम आप चेक कर पा रहे हैं, इनके पास में हमारे से ज्यादा पैसा है, हमारे से ज्यादा डॉक्टर, बड़े डॉक्टरों की रीच है इनके पास में। ये लोग वैसे ही अमीर हैं पैसे से भी। अब जिनके घर में, अगर इनके घर में डिवाइस कोई लगा है तो कहीं ना कहीं वो कितने डॉक्टरों से चेक हुआ होगा, कितने लोगों ने चेक करने के बाद में इनके घर तक उस डिवाइस को पहुंचाया है, आप खुद इस बात को जानते हैं। नेक्स्ट में इसी क्रम के अंदर आप देखेंगे ये वो लोग हैं जो शायद लोअर मिडिल क्लास लोग होंगे, कुछ लोग तो बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि हेल्थ का बेनिफिट्स हमारी बॉडी में क्या है। वेल्थ और हेल्थ में यदि प्रायोरिटी दें तो सबसे पहले ये प्रायोरिटी देते हैं हेल्थ को। यदि हेल्थ हमारा ठीक रहेगा सारी चीजें बढ़िया हो सकती हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ साथियों जिनके घर में छत ठीक तरीके से नहीं है, घर में जो उन्होंने ऊपर छत की जगह पे टीन लगा रखे, लेकिन फिर भी कैंगन डिवाइस का पानी पी रहे हैं और अपने आप को बीमारियों से दूर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को, जो लोग आज किस मीटिंग के अंदर प्रोग्राम में जुड़े हैं, जिनके घर पे डिवाइस नहीं लगे हैं, हमें भी डिसीजन लेना चाहिए।
आज ही डेमो देखना चाहिए अपने साथी के साथ में बैठ के कि किस तरीके से डिवाइस हमारे घर में काम कर सकता है, और वास्तव में अपने परिवार का हिस्सा इस डिवाइस को बनाना चाहिए। नेक्स्ट। अभी बात करते हैं, जैसे मैंने बोला था कि आप जुड़े रहना, अपने उस चीज पे बात करेंगे कि हम 72% तो कैंगन से ठीक कर सकते हैं। क्या कैंगन में वो भी पावर है कि हमारी बॉडी में जो 28% जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भी कहीं ठीक कर सके? तो हाँ साथियों, आप बिल्कुल सही प्रोग्राम के अंदर आए हैं, सही मीटिंग के अंदर आए हैं। आज वो भी चीज हम चेक करेंगे कि किस तरीके से कैंगन डिवाइस का पानी पीने से हम हमारे खाने को भी ठीक कर सकते हैं। और इसके लिए हम एक डेमोस्ट्रेशन करते हैं। आप देखेंगे साथी, यहाँ पे एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसने अपने मुंह में मास्क लगाया, हाथों में ग्लव्स चढ़ाए हैं, और वो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहा है, पेस्टिसाइड का छिड़काव छिड़काव कर रहा है। हमारे घर में भी फ्रूट और जो वेजिटेबल जैसी चीजें हमारे घर में आ रही हैं, कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि उनमें भी पेस्टिसाइड जैसा इस्तेमाल होता है, और हमारी बॉडी के लिए भी कितना बड़ा नुकसान पैदा करता है ये आप सब जानते हैं। जितनी बीमारियां बड़ी बड़ी आ रही है ना, उसमें इसका लगभग लगभग मुझे लगता है कि 70 टू लेके 80% जो योगदान है। अब कैसे काम करता है डिवाइस के अंदर थोड़ा चेक करते हैं। मैम प्लीज रिमूव द पीपीटी एक बार। अब चेक करेंगे कैंगन वाटर। साथ ही यहाँ पे दे रखा है कि कैंगन वाटर में 11.5 जो पीएच पानी आता है, उस पानी में यदि हम हमारे घर के फ्रूट वेजिटेबल को डिप करें, डिप करने के बाद में आप चेक कर पा रहे हैं इस वाली साइड में, राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं कि उसमें जो फ्रूट वेजिटेबल से निकलने वाला जो पेस्टिसाइड है उससे उसका जो कलर है येलो हो जाता है। आप नॉर्मल पानी के अंदर से 2 दिन 4 दिन भिगो के छोड़ दें, अंदर वाला फ्रूट तो गल सकता है लेकिन उसमें पेस्टिसाइड कभी निकल सकता है, क्योंकि नॉर्मल पानी के अंदर पेस्टिसाइड निकालने की ताकत नहीं होती। ये काम हमारा कैंगन डिवाइस ही कर सकता है। कैसे करता है मैं आपको दिखाता हूँ। मैम प्लीज रिमूव पीपीटी। अब मेरे पास में 2 गिलास पड़े हैं। आज की तारीख में जो फ्रूट सॉरी पेस्टिसाइड आ रहा है वो इस तरीके का आ रहा है, ऑयल बेस वाला। और उससे पहले जो आ रहा था वो पाउडर फॉर्म के अंदर आ रहा था। और पाउडर फॉर्म वाला जो था हम सब जानते हैं कि बड़ी आसानी से धुल जाता था, लेकिन ये वाला ऐसा बना दिया गया स्टिकर टाइप की, इस यदि बारिश भी आ जाए छिड़काव करने के बाद में तो बारिश भी उसको साफ नहीं कर सकती है। लेकिन अब चेक करेंगे कैंगन वाटर की क्या पावर है। हम जब भी फ्रूट और वेजिटेबल घर में लेके आते हैं हमें सब पता है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है। हम घर में जब लाते हैं तो उसको किस पानी से धोते हैं साथियों? इस नॉर्मल पानी से धोते हैं, और अपने दिमाग को कह देते हैं कि नहीं अब इसको धो लिया। लेकिन कैंगन वाटर का डेमो देखने के बाद में पता चलता है कि किस तरीके से जो ऑयल है उसके सरफेस में चिपका रहता है और हमारी बॉडी में जाता है, और जाने के बाद में कितनी बड़ी जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करता है। लेकिन अगर हमारे घर में कैंगन डिवाइस लगा है ना तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस डिवाइस में से एक पानी निकलता है 11.5 पीएच का पानी, जो हाईली एल्कलाइन पानी आता है। और इस पानी को डालने के बाद में किसी भी तरीके का पेस्टिसाइड का इस्तेमाल यदि हुआ है उसके अंदर तो उसको भी रिमूव किया जा सकता है विद इन 15 टू 20 मिनट, सिर्फ डिप करने करके छोड़ने की जरूरत है। तो साथियों, न केवल कैंगन डिवाइस से 72% को ठीक किया जा सकता है बल्कि 28% को भी क्योर किया जा सकता है। और 72% और 28% कितना होता है साथियों? 100% होता है। और 100% यदि हमारा खान पान ठीक होगा तो बीमारी की कोई ताकत नहीं कि हमारी बॉडी की तरफ आ जाए। थैंक यू मैम। नेक्स्ट। अब चेक कीजिएगा कि आखिर डिवाइस काम करती है क्या, ऐसा इस डिवाइस के अंदर कौन सा ब्रह्मास्त्र लगा है जिस तरीके से काम करती है। ये पेटेंट ई क्लिनिक सिस्टम का दे रखा है। अब देखिए सर इसमें हाउ लिलुक SD501 वर्क्स। आप चेक करेंगे इसमें दे रखा है बीच में कि इस डिवाइस के अंदर यहाँ से कार्बन फिल्टर के थ्रू पानी जाता है। जब कार्बन फिल्टर बहुत सारी अशुद्धियों को तो वैसे ही बाहर निकाल देता है, लेकिन इसमें जो प्लेटें लगी हैं टाइटेनियम और प्लेटन की प्लेटें लगी हैं नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के अंदर लगी होती हैं। जब पानी इन प्लेटों से होकर गुजरता है और आयनाइज होता है तो क्या होता है, इनमें 2 अलग अलग होज से पानी निकलता है। ऊपर वाले होज से जो पानी निकलता है वो निकलता है जी कैंगन वाटर, जो अमृत जैसा पानी है। और दूसरे डिवाइस से जो पानी निकलता है, दूसरे होज से जो पानी निकलता है वो निकलता है एसिडिक वाटर। कौन सी प्लेटें लगी हैं? इसमें लगी होती है प्लेटिनम और टाइटेनियम प्लेट, मेड ऑफ द फाइनेस्ट मटेरियल ऑफ अर्थ। ये वो काम करती हैं जो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें काम नहीं कर पा रही हैं, इकलौता डिवाइस वो काम कर पा रहा है साथियों। यानी
एसिडिक नेचर के पानी को अलग निकाल दिया। जब एसिडिक नेचर का पानी अलग निकल जाएगा और हमारे पीने का पानी बिना एसिड वाला होगा, तो साथियों हम अपनी बॉडी को किस तरीके से क्योर कर सकते हैं, बीमारी से किस तरीके से बचा सकते हैं, आप ठीक तरीके से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट मैम। अब किसी को और यदि रिसर्च करना है तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि हमारा डिवाइस SD501 जो है, जो भी डिवाइस कैनन का डिवाइस आ रहा है, वो ISO 13485 मेडिकल ग्रेड का डिवाइस है। दुनिया भर के BBAP डॉक्टरों ने इसको रेकमेंड किया है, सर्टिफाइड किया है। 500 से ज्यादा डॉक्टर इसको सर्टिफाइड ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसको 51 ईयर हो चुके हैं साथियों। ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से 1974 के हिसाब से आप चेक करके देखिए। 5 यूनिक प्रॉपर्टी का पानी देने वाला इकलौता डिवाइस है, और 2.5 टू 11.5 pH का देने वाला इकलौता डिवाइस है दुनिया का। और दुनिया भर की सेलिब्रिटी जिसको यूज करती हैं, क्यों यूज करती हैं, ये अगले पेज में क्लियर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट। क्यों यूज करें, इसका कारण है इसके सर्टिफिकेशन। सर आप दुनिया के वो सारे सर्टिफिकेशन चेक कर पा रहे हैं जो दुनिया के बड़े से बड़े सर्टिफिकेशन है, हर देश के अंदर इनका नाम है। जैसे वाटर क्वालिटी एसोसिएशन का हो गया, गोल्ड सील अवार्ड हो गया, ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। बहुत सारे सर्टिफिकेशन इसके दिखाई दे रहे होंगे साथियों। आज ही आप अपने सीनियर के साथ में बैठिए, यदि इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है तो जानकारी वहां से प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट मैम। अलग अलग मॉडल आते हैं यहाँ पे। ऊपर मॉडल दिखाए गए, जैसे JR4 मॉडल 4 का डिवाइस है। ये 2118 218 यानी 2,18,000 रुपीज का प्लस 2,000 कुरियर का चार्ज के बाद में 220 का पड़ता है। इसी तरीके में SD501 जो डिवाइस है, 7 का डिवाइस है, जो 279 का पड़ता है। SD501 पेटीएम डिवाइस 7 का डिवाइस है, 299 का पड़ता है। K8 मॉडल 8 का डिवाइस है, एंड्रॉइड वर्जन के अंदर है, 345 का पड़ता है। सुपर 501 जो डिवाइस है, ये पड़ता है 4 लाख का। नेस्पा नाम का एक जो शावर आता है, इसकी जो कीमत है 2,02,000 रुपीज पड़ती है। नेक्स्ट मैम। आप अपनी फैमिली के लिए जो भी डिवाइस चाहिए इसमें से परचेज कर सकते हैं अपनी फैमिली और अपनी सहूलत के अनुसार। अब हमने बात करते हैं, जो हमने डेमोन्स्ट्रेशन चेक किया उसका थोड़ा रिवीजन कर साथियों चेक कर लेते हैं कि हमने चेक किया हम जो पानी पी रहे हैं, नॉर्मल लोग जो पानी पी रहे हैं वो प्लस 250 ORP का पानी पी रहे हैं, जिससे बॉडी में ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है, इम्यून सिस्टम घटता है। हम अगर बात करें कैंगन वाटर, ये -400 से -800 RP का है, जो बॉडी में ऑक्सीडेशन को घटाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हम जो पानी पी रहे हैं एसिडिक नेचर का, एसिडिक नेचर का पानी बीमारियों की जड़ है, जबकि एल्कलाइन नेचर के अंदर कोई भी बीमारी पनपती नहीं है। ये बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे डॉक्टर बताते हैं इस चीज के बारे में। हम जो पानी पी रहे हैं 15 से लेके 20 क्लस्टर का पानी पी रहे हैं, ये वाला, ये आप चेक कर रहे होंगे अभी तक कैसे कैसे ही पड़ा है। और ये पानी पीने से हमारी बॉडी की पूर्ति को जो भी कमी है उसको पूरा नहीं कर पा रहा, फुलफिल नहीं कर पा रहा, जबकि कैंगन वाटर का जो डिवाइस है वो 5 से लेके 6 क्लस्टर का है, सभी कमियों को पूरा कर सकता है। हम जो खाना खाते हैं वो केमिकल लोडेड खा रहे हैं इस प्रकार से, और कैंगन डिवाइस का जो पानी है केमिकल को भी रिमूव करने का काम करता है साथियों। अब हमारे घर का हिस्सा ये डिवाइस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप इसके बारे में अगर आपको लगता है यस होना चाहिए तो आप यस लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, ऑलरेडी हम जो पानी पी रहे हैं वो बढ़िया पी रहे हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यदि आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं और अपने हेल्थ, इस 322 करोड़ की बॉडी से प्यार कर सकते हैं, तो आपके घर पे ये डिवाइस होना ही चाहिए, 100% होना चाहिए। नेक्स्ट मैम। चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। जितने भी साथी आज के इस वेबिनार के अंदर आए, आप सभी साथियों का बहुत बहुत थैंक यू। आपने आके इस सिस्टम के बारे में जानकारी ली, कैंगन डिवाइस के बारे में जानकारी ली कि किस तरीके से काम डिवाइस पानी करता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैम प्लीज वाइंड अप द मीटिंग। और बहुत सारे साथी दिखाई दे रहे हैं। बाकी कोई साथी यदि आज इस मीटिंग के अंदर हो और वो अपना टेस्टिमोनियल कोई देना चाहे तो वो दे सकता है, बाकी समय इजाजत नहीं दे रहा।
वरना आज के टेस्टिमोनियल भी हम ले सकते थे। समय लगभग पूरा हो चुका है हमारा, 9:30 हो चुके हैं। मैम प्लीज वाइंड अप मीटिंग।